चलिए तो आज अपन शुरू करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ टेंस, मॉडल्स, एक्सटेंशंस, हेल्पिंग वर्ब्स, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, बहुत सारी चीज़ें। एक बार आप उनको देख लें तो यहाँ से शुरुआत हो जाएगी, आपको समझने में आसानी होगी। प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसको अपन देखते हैं, इसका मीनिंग होता है सामान्य वर्तमान काल। मीनिंग का मतलब है यहाँ पर उसका अर्थ कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम हिंदी में क्या कहेंगे। अब इसके बाद आता है आईडी। आईडी मतलब होता है पहचान कि अगर हिंदी में कोई सेंटेंस आता है तो हम उसको कैसे पहचानेंगे। तो उसको पहचानने का सिंपल तरीका है कि उसमें वर्ब के साथ में, यहाँ पर ये देखिए ये लिखा हुआ है वी प्लस ता है। वी का मतलब यहाँ पर है वर्ब। क्रिया के साथ में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, इस तरीके के शब्द आते हैं। जैसे मैं आता हूँ, जाती हूँ, खाता हूँ, पीती हूँ, देखते हैं, आते हैं, जाते हैं, इस तरीके के शब्द। अब इसका यूज़ कहाँ होता है? इसका यूज़ होता है वर्तमान की सामान्य बातों के लिए। जनरली हम जो बात करते हैं उसके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ होता है। अब इसको समझने के लिए आपको इसके कुछ नोट्स जो मैं आगे बताने वाला हूँ उनको दिमाग में रखना है। आपको बिल्कुल रटना नहीं है, बिल्कुल आपको प्रेशर नहीं डालना है अपने दिमाग पे कि इसको बहुत टेंशन है, बहुत टफ़ है। बिल्कुल नहीं है ऐसा, बिल्कुल ईजी है। चलिए अपन इसके कुछ नोट्स पढ़ लेते हैं। आप इनको ध्यान रखेंगे, मैं एक एक नोट्स बताता हूँ, इनको आपको ध्यान में रखना है और आप आसानी से प्रेजेंट सिंपल टेंस में आने वाली एरर्स को भी फाइंड कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव में भी आपको हेल्प करेंगे और इसी में से ज़्यादातर सेंटेंस आपसे पूछे जाते हैं। तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें, नोट नंबर फर्स्ट इसमें लिखा हुआ है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ ना करें। तो ये इसमें इसलिए लिखा है क्योंकि अपन जितने भी सेंटेंस बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ते आ रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर मैंने पिछले वीडियोस में बताया है कि बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन एक्सटेंशन। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ नहीं होगा। मीन्स सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब का यूज़ होगा। अब जब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे तो मेन वर्ब में कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर आएंगे। तो उस चेंजेस क्या क्या आएंगे वो अपन नेक्स्ट नोट्स में पढ़ने वाले हैं। सेकेंड नोट में है अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर वर्ब में एस, ई एस या आई एस का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हो रहा। लेकिन ध्यान रखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में केवल अफर्मेटिव सेंटेंस की बात हो रही है, दूसरे सेंटेंस में नहीं। एस, ई एस या आई एस का यूज़ भी केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा। आप ध्यान देंगे इनके सब के लास्ट में एस है। एस फॉर आप याद रखें सिंगुलर। ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जिनके लास्ट में एस होता है वो सारी हेल्पिंग वर्ब्स सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ लगती हैं। कुछ एक एक्सपेक्शन, एक वर्ब क्रिया को छोड़कर, जैसे कि वॉज, था, थी, थे, ये जो है आई के साथ लगता है। आई प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इस तरीके से कहीं कहीं आपको एक्सेप्शंस इसमें देखने को मिल जाएगा, अपवाद जिसको अपन बोलते हैं। आगे अपन देखें, ये एग्जाम्पल में लिखा है ही, शी, इट, नेम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। इनके साथ आपको एस, ई एस या आई एस लगाना है। अब आता है बात ये कि एस, ई एस और आई एस लगाना कहाँ है और कैसे लगाना है। तो अपन देखते हैं, नोट नंबर 3 लिखा हुआ है यदि स्पेलिंग के लास्ट में, अब ये स्पेलिंग किसकी होगी? ये स्पेलिंग होगी वर्ब की, क्योंकि ये सारी बात किसकी बात चल रही है? वर्ब की बात चल रही है। क्रिया में मॉडिफिकेशन हो रहा है, क्रिया में चेंज कर रहे हैं अपन। तो यदि इस स्पेलिंग के लास्ट में, किसके? वर्ब के, क्रिया की स्पेलिंग के लास्ट में एस, एक्स, एच, सी एच, ओ या जेड, अगर ये वर्ड्स कोई भी इनमें से एक शब्द आता है तो आप उसमें क्या करेंगे? ई एस लगाएंगे। लेकिन कब लगाएंगे? जब सब्जेक्ट कौन सा होगा? एस फॉर सिंगुलर। ध्यान रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जैसे गो, गो में आप ई एस लगाएंगे क्योंकि लास्ट में क्या है? ओ। ये देखिए यहाँ पर ओ लिखा हुआ है। फिर आता है अपना फिक्स, फिक्स में ये देखिए एक्स है इसलिए यहाँ पर इसमें ई एस लगेगा। कैच, इसमें सी एच है इसलिए इसमें ई एस लगेगा और ये कैचेस बनेगा। लेकिन ये लगेगा कब? ध्यान रखेंगे, एस, 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 एस फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट। अब अपन आगे आते हैं, यदि स्पेलिंग के लास्ट में एस, एक्स, एच, सी एच, ओ, जेड ना हो तब हम क्या करेंगे? एस का यूज़ करेंगे। ध्यान रखेंगे, यदि ये वर्ड्स होंगे तो ई एस लगेगा और नहीं है तो केवल एस लगेगा। जैसे मैंने रन के साथ में लगाया हुआ एस, ये रन्स बन रहा है।
ध्यान रखेंगे ये चेंजेस केवल एस फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर ही होंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो ऐसा कोई भी चेंजेस उनमें नहीं होगा। अब आता है पांचवा, यदि स्पेलिंग्स के लास्ट में वाई हो तो वाई को हटाकर आई एस का यूज़ करते हैं। हाँ, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे क्योंकि मैंने लास्ट नोट में बताया था कि इसमें स्पेलिंग के लास्ट में एस ई एस या आई एस लगाते, तो एस और ई एस कहाँ लगाना है मैं बता चुका हूँ। अब आता है आई एस कहाँ लगाना है। तो एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है फ्लाई। फ्लाई का मतलब उड़ना। जब हम फ्लाई वर्ब का यूज़ करेंगे और अगर वहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, फ्लाइज का यूज़ करेंगे। इसमें भी देखिए लास्ट में क्या आया हुआ है, एस आया हुआ है, एस फॉर सिंगुलर। अपन आगे देखते हैं। अब कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनमें वाई तो होता है लेकिन उसका आई एस नहीं लगता। ये आप देखिए 6th नोट में लिखा हुआ है, यदि स्पेलिंग के लास्ट में वाई हो और ठीक पहले ए ई आई ओ यू हो तो केवल क्या लगाएंगे हम उसमें, एस लगाएंगे। इसका एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है प्ले, ए वाई इसमें लगा हुआ है, वाई के पहले ए लिखा हुआ है इसलिए वाई के बाद में क्या लगाया हुआ है हमने, एस लगाया हुआ है। अब आते हैं अपन अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट नोट पर, जिसमें लिखा हुआ है कि अफर्मेटिव को छोड़कर सभी में हेल्पिंग वर्ब के लिए डू या डज का यूज़ करेंगे। तो इसमें भी आपको फिर वही ध्यान रखना है, डज जिसके लास्ट में क्या है, एस, एस फॉर सिंगुलर। आपको याद हो गया होगा। तो ये देखिए ये लिखा हुआ है डज का यूज़ सिंगुलर के साथ और डू का यूज़ प्लूरल के साथ। अब जब हम डू और डज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करने लगे हैं तो ओबियसली हम मेन वर्ब को भी अपने जो उसका ओरिजिनल फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, उसमें हम उसको वापस ले आएंगे। तो नेक्स्ट नोट में ये लिखा है कि डज का यूज़ होने पर, क्योंकि डू प्लूरल के साथ हो रहा है और प्लूरल के साथ जब हम वर्ब यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करते हैं, इसलिए इसमें 9th में मैंने केवल डज वर्ड का यूज़ किया है कि डज का यूज़ होने पर वर्ब से एस ई एस या आई एस को हटाकर V1 का यूज़ करें, मतलब क्रिया का पहला रूप यूज़ करते हैं। तो आइए अपन आते हैं सबसे पहले अपना अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ पर देखें, आपको स्ट्रक्चर याद होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। अब इसमें क्या किया है हमने, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब लगाया है और उसमें एस ई एस या आई एस को जोड़ा है। ये सिर्फ किसके लिए है अप्लाई है, वेरी गुड, ये है सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पर अपन आगे देखते हैं। पहला सेंटेंस अपन ने लिखा है वह खेलता है, तो यहाँ पर वह का जो यूज़ किया हुआ है ये क्या है, मेल के लिए है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, तो इसलिए मैंने लिखा हुआ ही प्लेज। यहाँ पर ये देखिए प्ले लिख के मैंने सर्किल लगाया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आप ही के साथ प्ले नहीं लगाएंगे। कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है, हमें पढ़ने में उनकी धुन अच्छी लगती है तो हमें ऐसा लगता है कि सेंटेंस सही है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि ही के साथ प्लेज एस लगा हुआ है, क्योंकि ही एस क्या है, सिंगुलर के लिए यूज़ हो रहा है। फिर है उसी का दूसरा सेंटेंस, मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ, तो मैं के लिए क्या लगाया मैंने, आई प्ले। ये देखिए मैंने प्लेज लिखकर उस पर सर्किल लगाया हुआ है। इसका मतलब इसमें एस नहीं लगेगा क्योंकि आई कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है। चलिए अपन नेक्स्ट सेंटेंस का टाइप आता है अपना अफर्मेटिव नेगेटिव। तो हमने इसमें लिखा था 7th पॉइंट में कि अफर्मेटिव को छोड़कर सभी में हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगती है। तो अपन देखें सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब डू या डज, अब नेगेटिव है इसलिए नॉट लगाना पड़ा, देन मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। अब यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस, ये अपन बहुत ज़्यादा अपने जनरल लाइफ में, डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानती हूँ, तो इसके लिए आई डू नॉट नो का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट हो गया आई, डू लगा क्योंकि आई प्लूरल है, फिर लगाया मैंने नॉट, फिर लगाया फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। तो इसमें वर्ब के बाद और कोई आगे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ गया, आई डू नॉट नो, इसको हम लिख सकते हैं आई डोंट नो, डू नॉट को हम मर्ज करके डोंट भी लिख सकते हैं। आगे है, इसी का मैंने बनाया है सिंगुलर का, वह नहीं जानती है, तो यहाँ पर क्या यूज़ किया मैंने, शी डज नॉट नो, और डज नॉट को मर्ज करके यहाँ पर लिख दिया डजेंट, तो ये हो गया शी डजेंट नो, वह नहीं जानती है। अपन नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। थर्ड हमारा होता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव आप जानते हैं इंग्लिश में इनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है और हिंदी में इनकी पहचान क्या होती है। मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकी पहचान क्या होती है, क्या से शुरुआत होते हैं, ये पहले भी मैं इनको डिस्क्राइब कर चुका हूँ। तो पहले अपन स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट पीछे चला गया, हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक्सटेंशन एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब आता है सेंटेंस, क्या वह जानता है, तो यहाँ पर वह जो यूज़ हुआ है ये सिंगुलर है, इसलिए डू या डज में से हम क्या यूज़ करेंगे, डज। तो हो गया डज ही नो। अब देखिए इसमें नो में एस ई एस आई एस कुछ भी नहीं लगा हुआ है क्योंकि हमने डज का यूज़ किया है।
इसी में हमने एक प्लूरल के लिए यूज़ किया है, क्या हम सीखते हैं, डू वी लर्न। अब आता है हमारा इंटेरोगेटिव का नेगेटिव। अपन देखते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, सिर्फ हम नॉट जोड़ देंगे। अब डू डज सब्जेक्ट प्लस नॉट, आप इसको नॉट को डू या डज में मर्ज भी कर सकते हैं। डोंट डजंट प्लस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन और क्वेश्चन मार्क। ओके, तो अपन आगे देखते हैं, क्या आप अखबार नहीं पढ़ते हैं। मैंने ये एक सेंटेंस बनाया है, डू यू नॉट रीड न्यूज़पेपर। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, दोनों तरीके से बना के आपको बता दिया है। डू यू नॉट की जगह आप डोंट यू का भी यूज़ कर सकते हैं। डू यू नॉट रीड न्यूज़पेपर या डोंट यू रीड न्यूज़पेपर, दोनों सेंटेंस आपके सही होंगे। अब अपना नेक्स्ट टाइप आता है WH सेंटेंस। अब आप अगर इस पे नए हैं चैनल पे तो आप सोच रहे होंगे WH क्या होता है। तो WH के बारे में मैं अपने पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो इसमें क्या करना है, हमें हमारा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला था उसी फॉर्मूले के आगे हमें सिर्फ क्या लगा देना है, WH वर्ड। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आप क्या करते हो, तो यहाँ पर क्या होगा, WH वर्ड क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा WH वर्ड क्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉट। फिर आ गया डू या डज में से डू, क्योंकि हमने सब्जेक्ट क्या यूज़ किया है, यू। तो सेंटेंस बन गया व्हाट डू यू, फिर वर्ब में आ गया डू। ध्यान रखेंगे ये सेंटेंस बहुत आता है क्योंकि इसमें डू डू 2 बार आया है, तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि डू एक बार लिख दिया अब दोबारा लिखें कि ना लिखें। तो बिल्कुल आपको दोबारा लिखना है, क्योंकि एक बार ये जो डू यूज़ हुआ है ये हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज़ हुआ है, इसके बाद ये स्ट्रक्चर वर्ब है, इसलिए इसमें डू का दोबारा यूज़ किया गया है। व्हाट डू यू डू, ठीक है, केवल व्हाट डू यू का सेंटेंस नहीं बनेगा, आपको डू भी लगाना पड़ेगा। आगे नेक्स्ट सेंटेंस मैंने सिंगुलर के लिए यूज़ किया, वह कहाँ रहता है। तो वेयर, अब यहाँ पर देखिए डज़ का यूज़ किया गया है, वेयर डज़ ही लिव, वह कहाँ रहता है। यहाँ पर डज़ का यूज़ एस फॉर सिंगुलर के लिए यूज़ किया गया है। देन नेक्स्ट आता है हमारा WH नेगेटिव। तो WH नेगेटिव में भी आपको क्या करना है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर आप कॉपी कर लेंगे सेम। तो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा WH वर्ड डोंट या डजंट, या आप इसको डू डज प्लस सब्जेक्ट के बाद भी नॉट लिख सकते हैं, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पहला सेंटेंस है, आप क्यों नहीं समझते। ये सेंटेंस भी हम लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। तो इसमें वाई डोंट यू अंडरस्टैंड, डोंट लगाया है क्योंकि यहाँ पर क्या है, यू है। नेक्स्ट है, वह क्यों नहीं आती है, वाई डजेंट शी कम, यहाँ पर डजेंट यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पर डज एस फॉर सिंगुलर नंबर शी का यूज़ किया गया है। चलिए, तो यहाँ पर ही हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस ख़त्म होता है। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस देता हूँ होमवर्क में, इनको बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये कुछ सेंटेंस है, आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, पापा पैसे कैसे कमाते हैं, आप कौन सा नशा करते हो, क्या आपके पालक जानते हैं, राम और श्याम एक साथ रहते हैं। अब इसमें आपको जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी डाउट्स हों, आप मुझे कमेंट्स कर दें, मैं जितनी जल्दी होगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। ओके, बाय।